हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमें बुलावा आए हैं महादेव का और हम जा रहे हैं भीमा शंकर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर कई दिनों से बंद था रेनोवेशन के लिए और 15 जून से ही सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए स्टार्ट हुआ है मंदिर। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अभी दर्शन पास नहीं लगेंगे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। हम निकले थे सुबह 4:30 बजे, तो आई होप हम वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँच जाए। देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। सुबह के 4:30 बजे हमने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की अपनी ये यात्रा शुरू की। चाकन से होते हुए हमने NH60 का रूट पकड़ा। ठंडी हवा, खाली सड़कें और सफ़र का एक्साइटमेंट हर पल इस दिव्य दर्शन के और करीब ले जा रहा था। आज का दिन भगवान भोलेनाथ के नाम और हमारी मंजिल थी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कल तक हमारा कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था। हमने भीमा शंकर जाने का प्लान कल रात को 11 बजे किया है बैठ के, और हमने एक्चुअली सोचा था कि जब मॉनसून स्टार्ट होगा तभी कोई जगह जाके कुछ वीडियो बनाएंगे। बट पुणे का हाल ऐसा है कि मॉनसून अभी तक हिट नहीं हुआ है, और हमने अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी सुना था कि भीमा शंकर टेम्पल ओपन हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे ही चले जाए पहले। तो मॉनसून स्टार्ट होने के पहले ये हमारी एक ट्रिप है, और नेक्स्ट ट्रिप में भी मॉनसून में होगी। रास्ते भर हरियाली और पहाड़ों के नज़ारे दिल को सुकून दे रहे थे। मॉनसून का मौसम तो था, लेकिन हम सोच रहे थे अगर आज बारिश होती तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत और मनमोहक लगता। फिर भी प्रकृति की खूबसूरती और सफ़र का सुकून अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव और राक्षस भीम से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भीम, जो कुंभकर्ण का पुत्र था, अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। उसने भगवान शिव के एक भक्त राजा सुदक्षिणा को भी बंदी बना लिया था। लेकिन बंदी होने के बाद भी राजा सुदक्षिणा ने भगवान शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। इसी युद्ध के बाद भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दिया, और तब से भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये पवित्र मंदिर महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच हरियाली से भरे जंगल और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों में स्थित है। ये पूरा क्षेत्र भीमा शंकर जंगल का हिस्सा है, जहाँ बहुत सारी प्रकृति और वन्य जीव मिलते हैं। यहीं से भीम नदी भी निकलती है, जो सोलापुर के पास पंढरपुर संगोला क्षेत्र में जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो अभी हम पहुंच जाएंगे मंदिर में 11 मिनट में, और यहाँ पे एंटर करने से पहले आपको जो है अपनी गाड़ी की कुछ चार्जेस है वो देना पड़ता है। तो कार के लिए है 50 रुपये। तो हमने अभी वो पे करके हम आगे बढ़े हैं, और अभी 10 मिनट में हम मंदिर में पहुँच जाएंगे। यहाँ से भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की असली शुरुआत होती है। अंदर प्रवेश करते ही रास्ते के किनारे लाइट पोल्स पर त्रिशूल और शिव डमरू के प्रतीक लगे हुए हैं, जो पूरे माहौल को एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। घने जंगल के बीच ये चिन्ह जैसे भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराते हैं, और ये सफर और भी दिव्य बना देते हैं। अब हम मंदिर के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं, जो मंदिर से करीब 3 किलोमीटर पहले है। यहाँ से आगे का सफ़र पैदल या लोकल बस ट्रांसपोर्ट से होता है। पार्किंग एरिया से ही हमें अंदाज़ा लग गया था कि आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे बस सेवा भी चालू है, और पर पर्सन यहाँ पे 14 रुपये है। आप चाहे तो उससे भी जा सकते हो और चल के भी जा सकते हैं। यहाँ से और है 4 किलोमीटर। हम लोग ने चूज़ किया है कि हम चल के जाएंगे, क्योंकि बहुत वहाँ पे लाइन थी और उतना ही टाइम लगेगा जितना हम चल के जा रहे हैं। तो इससे अच्छा, हाँ, सुबह की वॉक भी हो जाएगी।
हम जा रहे हैं इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेते हुए। और भी श्रद्धालु जिनके दर्शन हो चुके हैं वो वापस आ रहे हैं। शायद उनको बस नहीं मिली, इसीलिए बस इन्होंने एक ही रखी है शायद से, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर 2-3 होती तो फटाफट हो जाता था। लोकल बट आसपास बाइक अंदर लाने के लिए, हाँ, अंदर तक नहीं ला सकते आप बाइक। लोकल लोगों को है। हाँ, शायद लोकल लोगों को अलाउड है, बट जो टूरिस्ट है उनको नहीं, यात्री है जो, उन्हें अलाउड नहीं है। दूसरी बस, अरे हाँ, 2 बस, ये दूसरी बस दिखी मुझे, तो शायद 2-3 बस होंगी। वो वाली तो अभी तक भरी नहीं है जो खड़ी थी पीछे। हम वहाँ से 1 किलोमीटर आ भी गए। उस बारी वेट करते ना तो फिर ये हो जाता था टाइम। ये देखिए कितना फास्ट चलती है। आएंगे तेरे पास खाने को दे रहे बोल के। हाल नहीं वो देखिए तो क्यूट है, 2 छोटे लाड़ करना फिर। दूर से अच्छा। अरे हाथ लगाने से यहाँ से 2 किलोमीटर और दूर है। बाबा, शायद हमें 11 यहीं पे बजने वाले हैं। ये कितने क्यूट है। जंगल के बीच होने के बावजूद भी श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करके आ जा रहे थे। मंदिर में भीड़ होने की वजह से आज दर्शन के लिए लाइन बस स्टॉप के पास से ही शुरू हो गई थी। हमें दर्शन की लाइन में लगे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और फाइनली हम मंदिर के एंट्रेंस पर पहुंच गए। भीड़ के कारण आगे बढ़ना धीरे धीरे हो रहा था और भोलेनाथ के दर्शन हमें पूरे 3 घंटे बाद मिले। रेनोवेशन का काम अभी भी चल रहा था, फिर भी कैमरा और रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हम वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए और बस पूरी तरह भोलेनाथ की भक्ति और दर्शन के अनुभव में लीन हो गए थे। थैंक यू। हमें ये प्रसाद मिला है, खिचड़ी, और मैंने ये लिया। हमारे दर्शन के बाद भी हमने देखा कि दर्शन के लिए लाइन अभी भी काफ़ी लंबी थी। लोग पूरी तरह श्रद्धा के साथ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और पूरा माहौल भोलेनाथ की भक्ति से भरा हुआ था। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए और अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ। हमने सोचा था जाते टाइम पे हम बस से जाएंगे, बट बस अभी आई है और उसको भरने के लिए टाइम लगेगा। सो हमने सोचा हम चल के ही जाते। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब दर्शन तो 2 मिनट के लिए मिले, बट लाइन में हम सुबह 8:30 बजे लगे थे और दर्शन कितने बजे हुआ? 11:15 को हमें मंदिर के जो अंदर जाने मिला और 2 सेकंड का ही मिला वो भी दर्शन ठीक ठाक हुए हैं। अभी भी मंदिर का काम आधा अधूरा है, तो काम तो चल ही रहा है, धूल वगैरह है। मंदिर से बाहर आते हमको प्रसाद मिला, जो कि मैं ऐसे छुपा के चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर है। और अच्छे हुए दर्शन। और हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा रहेगा, ठंडा, बट अभी यहाँ पे तो गर्मी है। दोपहर के हिसाब से तो मौसम खुला हुआ है, बारिश नहीं है और गर्मी तो लगी रही है। और टेम्परेचर तो कम है बट गर्मी लग रही है, धूप है क्योंकि 28 डिग्री है। जब मैंने देखा था तो 28 डिग्री चल रहा है यहाँ पे, बट गर्म ही लग रहा है क्योंकि धूप आ रही जा रही से। मेरे बाल तो खराब हो गए हैं,
मेरे हालत ही ख़राब हो गई है पसीने से। देखा तो जैसे कि मैंने बताया कि दर्शन हमारे अच्छे ही हुए हैं, बट मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप जब यहाँ का रिनोवेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आना, तो शायद ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है और वो चल ही रहा है अभी तक मंदिर का कंस्ट्रक्शन। और हमारे तो दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। हम लोगों ने गर्भगृह में जाके भोले बाबा का आशीर्वाद लिया है। और जैसे कि मैंने बोला कि रेनोवेशन का काम चल रहा है अभी भी, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप रेनोवेशन के बाद ही आए, ताकि मंदिर और भी सुंदर दिखे। अभी तो काम बहुत सारा बाकी है। उन्होंने ओपन किया है एंट्री 7 से 11 बजे के बीच में, बट जो मेन मंदिर का जो एंट्री है वो 12 बजे तक रहता है, तो 12 बजे तक वो अंदर जाने देते हैं। उसके बाद तो मंदिर बंद हो जाता है, तो फिर डायरेक्ट वो शाम को ही खुलता है। आई थिंक शाम को 4 से 7 बजे तक रहता है। ये मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग था और गौरव का था दूसरा। हम दोनों के अलग अलग ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुए। मेरे तो 4 हो गए कंप्लीट, उसके अभी तक 2 ही हुए हैं। क्योंकि मेरे हो गए हैं केदारनाथ, ओमकारेश्वर, महाकाल और भीमा शंकर, और इसका सिर्फ केदारनाथ और भीमा शंकर हुआ है, क्योंकि ये उज्जैन मेरे साथ आया नहीं था वो टाइम पे, इसको छुट्टी नहीं थी इसीलिए। तो मेरे इसी तरीके से मेरे 4 हो गए हैं, इसके 2 ही हुए हैं अभी तक। और हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम ज्योतिर्लिंग करें नासिक का, जो है त्र्यंबकेश्वर। तो देखते हैं कब पॉसिबल होता है वो, कब महादेव हमें वहाँ पे बुलाते हैं अपने त्र्यंबकेश्वर में। रुके हैं यहाँ होटल वृंदावन में थोड़ा कुछ खाने के लिए, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। हमने मंगाया काजू और पनीर की सब्जी और रोटी, दाल तड़का और जीरा राइस मैंने मंगाया। तो चलिए, हमारा भीमा शंकर का जो आज का जर्नी है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।